काउंटिंग से पहले बड़े उलटफेर होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा कैसे किया जा रहा है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लोगों तक भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अचानक से बिहार में बड़ा बदलाव हो रहा है या परिवर्तन की तरफ इशारा जो है कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है, क्योंकि हवाओं का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल पहले चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग दोस्तों बम्पर तरीके से बिहार के अंदर हुआ। बिहार में इससे पहले इतने बड़े प्रतिशत पर मतदाताओं ने वोट नहीं किया था दोस्तों, लेकिन इस बार जो है मतदाता घर से निकले और लाख कोशिश किया गया, कई सारे वीडियो आए रोकने के, मारपीट के, गुंडई के, तमाम चीज़ों के बावजूद भी बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है पहले फेज का संपन्न हो गया। अब आंकड़े हर तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है क्योंकि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रहा है, तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक वीडियो बनाकर तेजस्वी यादव इस कदर भावुक हो गए कि आंखों से उनके आंसू निकल पड़ा। बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। लेकिन अचानक से दोस्तों कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबर, कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखने वाली हूं जिसे देखकर आप खुद ये कहेंगे कि बड़ा उलटफेर होने की संभावना इस बार बिहार चुनाव में देखने सुनने को मिल रहा है। जो बीजेपी दावा ठोक रही है, जो विपक्ष दावा ठोक रहा है, उन दावों की असली हकीकत क्या है और कौन जीत रहा है, किसके सर पर सेहरा सजने वाला है जीत का और कौन हार का मातम मनाने वाला है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा जिस दिन काउंटिंग होगा। काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगी। लेकिन अभी जो अनुमान, जो आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि क्या और किस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि विपक्ष के पाले में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और बिहार में बड़े बदलाव की तस्वीर दिखाई और सुनाई दे रही है। देखिए क्या है, बिहार के पहले चरण में 64.4% वोटिंग जो है कल हुई थी। बिहार के पिछले 17 चुनावों का विश्लेषण कहता है कि जब भी राज्य में 5% से कम या ज्यादा वोटिंग हुई है तो बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ का मानना है कि बिहार में इतनी एग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलने के लिए हुई है। जी हाँ, बिहार में इतनी एग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलने के लिए होती है जब जब इस तरीके का तस्वीर निकलकर सामने आया है और वोटिंग प्रतिशत में बढ़त जो है देखने सुनने को मिला है, तब तब सत्ता का जो परिवर्तन है वो बिहार के अंदर हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार इस बार बदलाव के लिए वोट कर रहा है? हालांकि विश्लेषक के ये तरीके पुराने हो चुके हैं। वोटिंग बढ़ेगी तो परिवर्तन होगा। ये तब होता था जब संगठित केंद्रीकृत वोट चोरी नहीं होती थी, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता था। अब वो दौर है कि ईवीएम में तकनीकी खराबी आती है तो एक ही पार्टी के वोट करने लगती है। एसआईआर क्यों कराया, इसका तार्किक जवाब आज तक चुनाव आयोग के जरिए नहीं दिया गया। फिर कैसे माना जाए कि सब कुछ निष्पक्ष और सही तरीके से हो रहा है? वहीं एक और रिपोर्ट सामने आई है और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में पहले चरण के दौरान ऐतिहासिक वोट हुआ है। दोस्तों, ऐतिहासिक, आप समझ सकते हैं कि बिहार में ऐतिहासिक पहले चरण के दौरान जो है वोटिंग जो है लोगों के जरिए की गई है। हमने आपसे लगातार अपील की थी कि अपने एक एक वोट को सोच समझकर वोट कीजिए और लगता है कि हमारी अपील, हमारे खबर का असर आप तक पहुंचा और आपने बिहार में ऐतिहासिक पहले ही चरण में वोट किया। 64.66% पहले चरण का वोटिंग प्रतिशत है दोस्तों, जो कि अब तक का सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों पहले चरण को गुरुवार की अगर बात की जाए, कल की, तो 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान ने राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रोविजनल वोटर टर्न आउट 64.66% रहा, जो बिहार के किसी भी विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा माना जा रहा है।
इससे पहले 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% का रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ दिया गया। लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा 1998 में 64.6% मतदान दर्ज किया था। 1958 की बात की जा रही दोस्तों। तो इस रिकॉर्ड वोटिंग का संकेत इस बार क्या लगता है? क्या बड़े उलटफेर होने की कोशिश जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है? क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? एनडीए सरकार को बड़ी शिकस्त मिल चुकी है? क्या हार गए हैं? क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों। कल भी आपने देखा था कैसे डिप्टी सीएम होकर बिहार के विजय सिन्हा आरजेडी के नेता से लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। उन्हें शराबी, मवाली, गुंडा, ये वो फलाना ढिमकाना सब कह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आरजेडी के नेताओं ने जाकर पुलिस स्टेशन में अपने पूरे अल्कोहलिक होने का सबूत, नॉन अल्कोहलिक होने का सबूत जो है दिया, उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि बौखलाहट भाजपा में और एनडीए में दिखाई और सुनाई दे रहा है। दोस्तों, वोटिंग बढ़ने के मायने यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। वोटिंग बढ़ने के मायने ये होते हैं कि 18 जिले की इन 121 सीटों पर कुल 3.75 करोड़ मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग कर सकते थे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष और 1.76 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम के 6 बजे खत्म हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय जिले में सबसे अधिक यानी कि 67.32% मतदान जो है बेगूसराय के अंदर दर्ज किया गया। इसके बाद गोपालगंज में 64.96% और मुजफ्फरपुर में 64.63% का स्थान रहा। मतलब बेगूसराय, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। पारंपरिक, जी हाँ, पारंपरिक राजनीति विश्लेषकों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उच्च मतदान अक्सर सत्ताधारी दल के खिलाफ असंतोष यानी एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है। जब जब वोटिंग प्रतिशत में बढ़त हासिल होती है तो एंटी इनकम्बेंसी को दिखाता है। सत्ताधारी दल के खिलाफ असंतोषजनक जो है प्रक्रिया, उनका जो रिएक्शन है वो वोटिंग के जरिए जनता के द्वारा किया जाता है। महागठबंधन इसी उम्मीद पर भरोसा कर रहा है, खासकर हर घर नौकरी के वादे के साथ जो तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से, बिहार की आवाम से जो वादा किया है। तो पिछले 3 बिहार चुनावों में ये ट्रेंड जो है इस बार सबसे ज्यादा दिखा। 2010 की बात की जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी गठबंधन ने भारी जीत हासिल की, लेकिन मतदान केवल 52.73% था। जदयू ने अकेले 115 सीट जीती। 2015 की अगर बात की जाए तो नीतीश ने लालू की आरजेडी के साथ गठबंधन किया। मतदान 4.18% बढ़कर 56.91% हुआ और गठबंधन सत्ता में लौटा। 2020 की बात की जाए तो नीतीश पर बीजेपी के साथ लौटे, एनडीए जीता, लेकिन जदयू की सीटें घट गई, 28 सीटें घटी। मतदान की बात की जाए तो 57.29% हुआ, जो कि मामूली सी बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2025 में ये आंकड़ा बढ़ते हुए तमाम रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नए संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर हो सकता है बिहार चुनाव को लेकर, जहां पर सारे दांव भाजपा के जरिए चले गए। उन दांवों को भी मैं आप तक दिखाऊंगी कि क्या और किस तरीके के खेल बिहार चुनाव के दौरान देखने सुनने को मिले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए दोस्तों और जानिए, समझिए कि कैसे कोशिश जो है भाजपा के जरिए की गई है अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी शायद पहले ही दावा करने लग गए हैं कि वो जीत रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके पीछे दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर में 12 बजे, 1 बजे औरंगाबाद में और 3:30 बजे भभुआ में अपने परिवार वालों से संवाद करूंगा। जब जब चुनाव आता है तब तब बिहार के लोग परिवार वाले नजर आते हैं, लेकिन बिहार गरीब और पिछड़ा
राज्य है, इसको 20 साल से उबारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, क्या उनका रोड मैप है। शायद मैथिली ठाकुर की तरह बड़ा ही निजी रोड मैप होगा जो ये जनता तक बता नहीं सकते हैं, जनता को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत निजी मामला होता है ब्लूप्रिंट डिस्कस करना। अकॉर्डिंग टू बीजेपी कैंडिडेट्स मैथिली ठाकुर, क्योंकि वैसे ही प्रधानमंत्री का रोड मैप और ब्लूप्रिंट्स क्या है आज तक बिहार के लोगों को पता चल ही नहीं पाया। खैर, ये एक बड़ा मसला है और एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लोगों के लिए कि बिहार के लोग बार बार रोजगार ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाते हैं, क्यों वो जो है धूल खाते हैं, मिट्टी जो है दर दर की फाँकना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके पास रोजगार है नहीं 20 साल की सरकार होने के बावजूद। अब चलिए, खेल कल बहुत कुछ देखने सुनने को मिला। खेल कल ये हुआ दोस्तों कि जो बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के नेता, आप इनकी तस्वीर देखकर खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग दिल्ली में चुनाव कर रहे थे, अब वो बड़े पैमाने पर, खासकर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, आगे दिखाऊंगी कि कैसे उन पर आरोप लगे हैं और कैसे वो बिहार में जा जा करके अब वोटिंग कर रहे हैं। पहले दिल्ली विधानसभा में चुनाव जो है वोट किया और अब जो है बिहार में जाकर वोट कर रहे हैं। मतलब एक इंसान दिल्ली में भी कर रहा है और एक इंसान बिहार में भी कर रहा है। मतलब गजब का इत्तेफाक है और चुनाव आयोग इन तमाम चीजों पर खामोश है, चुप है। इसी चीज को सुप्रिया सुनीत ने ट्वीट किया, लिखा कि ये चंदन राज नाम का बीजेपी दिल्ली के बुराड़ी का कादीपुर वार्ड का कार्यकर्ता है। फरवरी 2025 में दिल्ली में इसने वोट किया था। नवंबर 2025 में बिहार में ये वोट करता है। क्या ये गोरख धंधा है भाई? इस तरीके का सवाल जो है पूछा गया। आगे देखिए, ये दिल्ली में भाजपा के तमाम नेता अचानक दिल्ली से बिहार कैसे शिफ्ट हो गए। एसआईआर तो इसलिए करवाया था जो जहां रहता है उसका वोट वहीं होना चाहिए, वहीं का रहना चाहिए। फिर दिल्ली भाजपा वालों को बिहार में इतनी लंबी लाइन कैसे लग गई और किस पार्टी के नेता क्यों, जी हाँ, और किसी पार्टी के नेता को क्यों यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे ये दिल्ली में पहले वोट कर रहे थे लेकिन इसी साल अब वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। आगे देखिए, मोहम्मद जुबैर जो है फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का फैक्ट चेक करते हुए लोगों के सामने जो है बात की और कहा कि देखिए, दिल्ली फरवरी में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बड़े तादाद में इन लोगों के जरिए जो है दिल्ली में वोट किया गया था, लेकिन जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो ये लोग बिहार में शिफ्ट हो गए, वो भी बीजेपी के लीडर बड़े तादाद में। इन तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ये बीजेपी कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। आप देखिए इन दोनों की तस्वीर, बिहार में भी वोट कर रहे हैं, दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और एसआईआर कराया गया है चुनाव आयोग के जरिए। मतलब क्या चल रहा है भैया, कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।